भाई लोग, शी हल्क एपिसोड 4 इज हियर। और जैसे पिछला एपिसोड अबॉमिनेशन और लाइट डॉर्फ के केस पर बेस्ड था, वैसे ही एपिसोड 4 इज बेस्ड ऑन मैजिक और मैजिक से ही रिलेटेड एक केस पर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट शी हल्क एपिसोड 4। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक मजिशियन से जिसका नाम है डाउनी ब्लेज। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि डाउनी ब्लेज एक स्पूफिकल कॉमिक रेफरेंस है मार्वल के जॉनी ब्लेज को लेकर, जो कि घोस्ट राइडर है मार्वल कॉमिक्स में, जिसे अपन ने 2007 की निकोलस केज वाली घोस्ट राइडर मूवी में भी देखा है। और अगर आप इस चीज को नोटिस करो तो शी हल्क सीरीज का ह्यूमर एक्चुअली काफी सेल्फ डेप्रिकेटिंग है। मतलब वो थ्रू आउट द सीरीज खुद के कैरेक्टर्स का ही मजाक बनाते आए हैं। और शी हल्क के कैरेक्टर पर ये यूनिक टेक लेना मार्वल का काफी बोल्ड मूव था और अपन को ऐसा ह्यूमर पसंद आ रहा है, एटलीस्ट अभी तक तो। और इस भाई ने घोस्ट राइडर वाली चेन भी पहनी हुई है और उसके भी ऊपर एक घोस्ट राइडर के जैसे आग निकालने की कोशिश कर रहा है। और जब ये अपनी फाइनल ट्रिक के लिए एक वॉलंटियर को स्टेज पर बुलाता है, तब अपन को पता लगता है कि इसके पास कामरताज की स्लिंग रिंग है। मतलब ये भी कभी न कभी कामरताज में एक स्टूडेंट रहा हुआ और अपनी मिस्टिकल पावर्स का यूज करके डाउनी एक काफी अजीब सी जगह जहाँ मशालों पर कटे हुए सर लटके हुए हैं, वहाँ एक पाथवे खोलता है। देन सीन शिफ्ट होता है काठमांडू नेपाल, जहाँ वोंग भाई साहब अमेरिकन टीवी सीरीज प्रानोस देख रहे हैं और डॉनी ब्लेज की वॉलंटियर उनके पास आ जाती है और उसके हाथ में एक हार्ट भी है फॉर नो रीजन। और इन दोनों कॉन्वर्सेशन में ये वॉलंटियर जिसका नाम मेडिसन है, वो मेंशन करती है कि ब्लेज के मैजिक से वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां कई सारे गॉब्लिन्स थे, जो कि रेफरेंस है ग्रीन गॉब्लिन को लेकर। बट एक और चीज जो मेडिसन मेंशन करती है वो ये है कि डॉनी ब्लेज उसे कई डायमेंशन में भेजता है, जहां से निकलने में बोलने वाली गोट उसकी हेल्प करती है उसके ब्लड की 6 बूंदों के बदले। तो पहले जब अपन ने गोट वाली बात सुनी तो अपना सीधा ध्यान गया मार्वल के मेफिस्टो पर, जो कि हेल का देवता है, जहाँ हर तरफ फायर और लावा होता है और इवन उसका अपीयरेंस भी एक गोट से सिमिलर है। बट फिर एपिसोड के एंड क्रेडिट में जब अपन को उस गोट को दिखाया जाता है तो अपन समझ गए कि मार्वल वालों ने फिर से अपन का कार्ड दिया है मेफिस्टो को बस टीज करके, जैसे वोल्वरीन को टीज किया था। खैर, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, मेडिसन वोंग के लिए स्प्रानोस का एक एपिसोड स्पॉइल कर देती है, जहां वोंग बोलता है कि इस सब की वजह डॉनी ब्लेज है, तो उसको तो चटकाना पड़ेगा। अब बीइंग अ सो कॉल्ड सॉर्सरर सुप्रीम, वोंग डॉनी को पर्सनली इजीली पेल सकता था, कामरताज बुला के उसकी पावर्स छीन सकता था। आई मीन देयर वर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच वोंग कुड हैव डन। बट क्योंकि शी हल्क का शो है तो वो पहुंच जाता है जेनिफर के पास एक लीगल केस फाइल करने के लिए। और वोंग के जेनिफर के पास पहुंचने से पहले जेनिफर अपनी टू डू लिस्ट चेक कर रही होती है, जहां वो टू डू लिस्ट में 4th वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से कहती है कि उसे चीटोस ऑर्डर करने हैं, जो कि अपन ने एपिसोड 1 में देखे हैं। और एक और टास्क होता है वोंग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने वाला, जो कि आयरॉनिकली वोंग खुद कर देता है उसका कार्ड जेनिफर को देके। ऑल्सो जेनिफर एक मैचर प्रोफाइल इन रियल लाइफ टिंडर प्रोफाइल बनाती है जेनिफर वॉल्टर्स यानी खुद के ही नाम से। और वोंग और जेनिफर की कॉन्वर्सेशन में वोंग मेंशन करता है कि डॉनी ब्लेज कामरताज का फॉर्मर स्टूडेंट था, बट उसे एक हफ्ते के बाद ही वहां से निकाल दिया था क्योंकि उसने कुछ लोगों को कामरताज में समन कर लिया था, विच मेक्स मी थिंक कि अगर निकाला ही था तो स्लिंग रिंग और पावर्स भी छीन लेते। खैर कोई बात नहीं। देन जेनिफर और वोंग जाते हैं डॉनी ब्लेज और इस बंदे के पास जिसका नाम है कॉर्नेलियस पीवेलोस, जो कि एमसीयू में काम करने वाला ओल्डेस्ट एक्टर है। इनका नाम है लियोन लमार और इनकी एज है 104 साल। जेनिफर और वोंग बेसिकली एक लीगल नोटिस भेजने जाते हैं वहां पर डॉनी को। देन जेनिफर जाती है एक डेट पर, जो कि ऑब्वियसली फेल हो जाती है। देन इट्स टाइम फॉर सम फनी कोर्ट रूम ड्रामा, जहां एज अ विटनेस वापस मेडिसन को वोंग समन करता है, जहां मेडिसन मेंशन करती है कि उसने एक डीमन के साथ एक पैक्ट साइन किया, जो कि एक और रेफरेंस है मेफिस्टो को लेकर। वो भी कॉमिक्स में से पैक्ट साइन करवाता है लोगों से उनकी सोल्स के बदले में और उनकी हेल्प करता है। बट मेडिसन की स्टेटमेंट से भी उनके केस का कुछ नहीं होता। देन क्योंकि जेनिफर को जेनिफर के नाम से मैचर प्रोफाइल पर मैच नहीं आ रहे थे, तो वो शी हल्क के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है और मैचेस आने शुरू हो जाते हैं। इवन वो डेविड ओटुंगा, जो कि फॉर्मर WWE रेसलर रह चुके हैं, उनके साथ डेट पर जाती है और कुछ और डेट्स के बाद उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल जाता है, जो कि एक डॉक्टर है। पर क्योंकि डॉनी ब्लेज एक नंबर का नल्ला है तो ऑब्वियसली वो एक और ट्रिक परफॉर्म करते टाइम हक देता है और कई सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स उस पाथवे से बाहर आ जाते हैं। देन वो हेल्प मांगता है वोंग से, फिर वोंग हेल्प मांगता है जेनिफर से, जो कि अपने राजकुमार के साथ काफी बिजी होती है। बट उसके बाद भी जेनिफर अपनी ठरक को साइड में रखते हुए वोंग की हेल्प करती है, दोनों डीमंस को वापस भेजते हैं। और क्योंकि वोंग और जेनिफर ने डॉनी की हेल्प की तो वो भी अपना केस वापस लेने के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन क्योंकि शी हल्क एमसीयू का सबसे हॉर्नी शो है तो
बट सुबह जब वो शी हल्क नहीं जेनिफर होती है तो उसका राजकुमार उसे इग्नोर मार के निकल जाता है और टीवी न्यूज पर पता चलता है कि टाइटेनिया फर्स्ट एपिसोड वाली को कोर्ट ने सारे चार्जेस से फ्री कर दिया है और टाइटेनिया जेनिफर को एक लीगल नोटिस भेजती है कि शी हल्क का नाम वो ट्रेडमार्क करा चुकी है तो जेनिफर उसे यूज नहीं कर सकती और नेक्स्ट एपिसोड में यही केस अपन को देखने को मिलेगा। देन एपिसोड एंड्स। क्रेडिट्स में वोंग लिटरली डॉनी को मिरर डायमेंशन में भेज देता है और मिड क्रेडिट सीन मेडिसन और वोंग का दारू पे डिस्कशन एंड दिस वाज एपिसोड 4 ऑफ शी हल्क। देखो आई नो कि काफी सारे लोगों को ये शो पसंद नहीं आ रहा है बट आई जस्ट वांट टू से कि ये शो बस एक बकचोदी है तो वैसे ही इसे देखो और ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सीरियस होना डेयरडेविल में। सो दैट्स ऑल फॉर माय शी हल्क एपिसोड 4 ब्रेकडाउन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।